नमस्कार, आप देख रहे खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत। कल की धुलाई के बाद आज भारतीय बाजारों में एक पुलबैक देखने को मिला है। 9,388 के लेवल्स पर 94 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी कारोबार करता हुआ और साथ ही साथ निफ्टी बैंक में भी हल्की सी रौनक लौटी है। ऑफकोर्स कल हमने लगभग 1800 अंकों की गिरावट देखी थी, उसके मुकाबले में 120-130 अंकों की बढ़त बहुत छोटी दिखाई देती है, लेकिन बढ़त लौटी है, इस बात पर आप गौर करें। कई ऐसे पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिले हैं। मिसाल के तौर पर निजी बैंकों में तेजी देखी जा रही है। कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में हमने देखा है फिर से रौनक लौट कर आई है। चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स तेजी में है, टेलीकॉम कंपनियां तेजी दिखा रही हैं। तो ये कुछ अलग अलग पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ है। ऐसे में हमारे जानकार जो इस मैदान में उतरे हैं इस हफ्ते, मानस जायसवाल, एके प्रभाकर और नीलेश जैन, इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी उसी पर फोकस रहेगा। इनके बीच के मुकाबले के रिटर्न्स कल तक कैसे थे वो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले लेकर आते हैं और फिर यहां से आगे की चाल क्या रहने वाली है, क्या इनकी अप्रोच रहेगी, उस पर भी राय लेंगे। तो एके प्रभाकर ने करीब 1.31% तक के रिटर्न्स कमाए, वहीं मानस जायसवाल ने करीब 0.18% के रिटर्न्स कमाए हैं और नीलेश जैन ने हल्के से नेगेटिव रिटर्न्स -0.79% तक के रिटर्न्स कमाए। तो ये कल तक की चाल रही और कल का दिन भी बड़ा मुश्किल था। काफी धुलाई हुई है और उस गिरते बाजार में प्रभाकर साहब ने मंदी के आइडियाज पकड़े और वहां पर उनके हाथ पॉजिटिव रिटर्न बना है। तो आज की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कंसिडरिंग बहुत माइल्ड पुलबैक देखने को मिला है मार्केट में, हमारे जानकारों से ही समझ लेते हैं। मानस हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे ख्याल में। मानस, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए, कल का पैटर्न अगर आप देखिए और पिछले 3 कैंडल्स देखिए तो वहां पर आपको आइलैंड रिवर्सल बहुत क्लियर दिखता है चार्ट्स पे। तो जब तक ये पैटर्न वैलिड है, मैं नहीं समझता कि आपको बहुत एग्रेशन के साथ लॉन्ग पोजीशन लेनी है। स्टॉक स्पेसिफिक आप डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन पैटर्न को देख के लगता है कि हायर लेवल पे रेजिस्टेंस निफ्टी फेस करेगा और शायद आने वाले समय में जो 9250 के आसपास एक सपोर्ट दिखता है चार्ट्स पे, वो ब्रेक होते हुए निफ्टी 9000 और 8900 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो मेरी राय में थोड़ा सा बेरिश रहना बेहतर रहेगा और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशंस है तो आपको स्टॉप लॉस रखने बहुत जरूरी है। ओके, तो लॉन्ग पोजीशन में स्टॉप लॉसेस लगाइएगा जरूर, क्योंकि मार्केट में बहुत माइल्ड पुल बैक है, लेकिन मानस को भरोसा नहीं है कि ये पुल बैक टिकेगा। नीलेश, आपकी राय क्या रहेगी, आज आपकी अप्रोच क्या है। गुड मॉर्निंग हर्षिता। वेल, जैसे कि हमने कल भी कहा था कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी जब तक निफ्टी 92-50 का लेवल होल्ड कर रहा है। हमारा मानना है कि हाई साइड में एक अटेम्प्ट कर सकता है 9500 तक के लेवल्स को छूने का फिर से। और आज की सेशन में हमने एक अपमूव देखा भी था। मेरा ही मानना है कि जो एक ट्रेडिंग रेंज अभी बन के आ रही है वो है 9100 से 9600, एक 500 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज में कहूंगा। और एकदम इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 9250 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक हम फिर से एक अटेम्प्ट कर सकते हैं 9500 तक के लेवल को छूने का। अगर हम वही डेरिवेटिव सेटअप भी देखें तो 9500 पे कंटिन्यूस कॉल राइडिंग हो रही है, वो इंडिकेट कर रहा है कि उसके ऊपर निकलने में बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ सकता है। वहां से अगर निफ्टी सस्टेन करता है 9500 के ऊपर, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 96 एंड 9700 एज वेल। सो फॉर द टाइम बिंग वी आर एक्सपेक्टिंग एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9250 से 9500 के रेंज में। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें, अभी भी हमारा मानना है कि बैंक निफ्टी को अवॉइड करना चाहिए। कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक लगता है। आज के सेशन में भी ऑलमोस्ट दबाव में ही हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी को कंपेयर टू निफ्टी। प्रभाकर साहब को जोड़ लेते। प्रभाकर साहब, आपने कल मंदी के आइडियाज पर फोकस किया, तीनों ही आपके ट्रेड्स मंदी के थे, वहां पर आपके हाथ पॉजिटिव रिटर्न बना है। बताइए, आज ये मंदी के ट्रेड्स को एक्सटेंड करेंगे। अच्छा, प्रभाकर साहब हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, उनका पोर्टफोलियो दिखा दीजिए। इनफैक्ट तीनों का पोर्टफोलियो एक बार देख लेते हैं। मैं आपको बता भी देती हूँ कि किसने कल क्या किया और फिर आगे क्या पोजीशंस लेना चाहेंगे, इस पर फोकस करेंगे। तो प्रभाकर साहब के पोर्टफोलियो में 3 ट्रेड्स है, 3 मंदी के ट्रेड्स में बाटा है, पीवीआर है और सीमेंस है। ये कल इन्होंने लिए थे, आज भी कैरी कर रहे हैं। उनसे पूछेंगे जब वो लाइन पर जुड़ेंगे इसमें क्या कुछ बदलाव करना चाहेंगे या नहीं। मानस का पोर्टफोलियो देख लीजिएगा। मानस के पोर्टफोलियो में इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा सेल किया, अदानी एंटरप्राइजेस सेल किया, सिप्ला में बाय किया और फिर वहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके जगह में कॉनकॉर्ड लिया था, लेकिन कॉनकॉर्ड में अनफॉर्चुनेटली आज सुबह में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और अदानी एंटरप्राइजेस में कुछ देर पहले इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, एग्जिट कर लिया है।
तो ये है मानस का पोर्टफोलियो। अब इनके पास मेरे ख्याल में सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा बचा है पोर्टफोलियो में। अब आते हैं हमारे नीलेश जैन के पास, और नीलेश जैन ने कल एलेम्बिक फार्मा में बाय दिया, केईसी इंटरनेशनल में एक बाय दिया, और वहां पर आज सुबह में प्रॉफिट बुक कर लिया है, अच्छा मुनाफा इनका बना है। और टाइटन में इन्होंने सेल साइड की पोजीशन दी थी, आज भी कई फॉलो थ्रू ट्रेड्स टाइटन में सेल साइड की तरफ आए थे हमारे दूसरे जानकारों की ओर से। तो ये देखिए, ये है हमारे जानकारों का पोर्टफोलियो अब तक। अब यहाँ से आगे क्या बदलाव होगा उस पर आते हैं। जब प्रभाकर साहब जुड़ेंगे, डायरेक्टर साहब मुझे अपडेट दीजिएगा। मानस, आपके पोर्टफोलियो पर नजर डाली हमने, अदानी एंटरप्राइजेस आपने मेरे ख्याल में कुछ देर पहले ही एग्जिट किया है। अब आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा का सेल कॉल है, क्या जोड़ेंगे आज? देखिए, पहला कॉल जो जोड़ेंगे वो सेल साइड पे रहेगा हर्षिता, क्योंकि जो मेरा मार्केट व्यू है वो थोड़ा सा बेरिश साइड पे है, इसलिए एक सेल कॉल ऐड करेंगे बजाज फाइनेंस की। और देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि हमने लगातार एनबीएफसी स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर देखा है हाई लेवल्स पे। बजाज फाइनेंस ने भी कुछ दिन पहले एक बाउंस बैक दिखाया था, लेकिन वो 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, और पिछले 2 दिनों में हमने अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हाई लेवल्स पे देखा है। अब अगर पैटर्न देखिए तो ऐसा लगता है कि शायद जो पिछले लोज हैं स्टॉक उसको ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। तो मेरी राय में तो बजाज फाइनेंस में एक सेल कॉल लेना चाहिए। 21-26 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर के साइड पे, और नीचे के साइड पे मैं समझता हूँ कम से कम 1800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो बजाज फाइनेंस में बिकवाली की पोजीशन 1800 के टारगेट के लिए आपने एक कॉल लेना है। बजाज फाइनेंस का एक बार चार्ट भी स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब, क्योंकि हमने देखा इसने ग्रॉसली अंडर परफॉर्म किया था पिछले महीने में, और इस महीने की शुरुआत भी वैसे कुछ खास नहीं रही है। अगर आप नोटिस करें, ईयर टू डेट ये स्टॉक दरअसल 50% गवा चुका है। अब भी मानस को लग रहा है कि यहाँ से आगे और दबाव देखने को मिलेगा, तो 1800 का टारगेट वो दे रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। ये है पहला ट्रेड मानस की ओर से। नीलेश को जोड़ लेते हैं। नीलेश का पोर्टफोलियो आपने देखा, ओलंपिक में इनके हाथ डिसेंट मुनाफा लगा, और केईसी इंटरनेशनल एक बम्पर ट्रेड साबित हुआ है जहां पर इन्होंने आज सुबह में प्रॉफिट बुक किया। तो आपका ओलंपिक अभी भी है और टाइटन अभी भी सेल कॉल बाकी बना हुआ है। नीलेश, क्या जोड़ रहे हैं आज? वेल हर्षदा जी, अपडेट जैसे कि आपने दे दिए केईसी इंटरनेशनल, जिसके अंदर हम ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड कर रहे थे, एक्सपेक्ट था और हमको देखने को मिला, तो वहां पे मुनाफा वसूली हमने कर लिए। उसके रिप्लेसमेंट में हमने आज एम्फेसिस जो एक मिड कैप आईटी कंपनीज है उसको जोड़ने की सलाह है। करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। अगर इसका चार्ट पैटर्न देखें तो इनफैक्ट डेली चार्ट पे एक ब्रॉड बेस कंसोलिडेशन हमको दिख रहा है, और वहीं एक बेस बनता हुआ भी दिख रहा है 680 690 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना है। हमारा ये मानना है कि सिमिलर टू केईसी इंटरनेशनल इसका भी एक ब्रेकआउट अवेटेड है, जो कि बहुत ही जल्द इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंट लेवल से हम इमीडिएटली 750 का जो इमीडिएट लेवल है वहां तक का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही वो लेवल पार होगा 804 वो हमारे इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मे बी फ्रॉम 8 to 10 डेज के पर्सपेक्टिव से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बड़े टारगेट्स, और शॉर्ट टर्म टारगेट 750 to 770 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहीं एक छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर लगाने की सलाह दूंगा 688, जहां पे पिछले कुछ सेशन से इसने सपोर्ट लिया है, वो लेवल पे स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी। करंट लेवल पे एम्फेसिस में लॉन्ग पोजीशन ऐड की जा सकती है। वही एक और अपडेट मैं टाइटन पे देना चाहूंगा। अगर हम आज का सेशन भी देखें, मार्केट में एक उछाल देखने को मिला, वहीं टाइटन इंडस्ट्री जो है वहां पे अभी भी दबाव देख रहे हैं हम। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का कल के सेशन में फ्रेश ब्रेकडाउन हमने देखा था। आज के सेशन में फॉलो थ्रू समवॉट हम कह सकते हैं एक सेलिंग प्रेशर भी हम देख रहे हैं। हमारा मानना है कि वहां पे सेल पोजीशन फिलहाल कैरी की जा सकती है। ऑन द डाउन साइड 850 840 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो सेल साइड की पोजीशन आप टाइटन में कैरी कर रहे हैं, और 840 की बात आप छेड़ रहे हैं कि आगे ये एक्सटेंड हो सकती है बिकवाली। आज देखिए हल्का सा पुल बैक देखने को मिला, लेकिन महज ½ % की ही गेन्स देखे जा रहे हैं। तो इस समय ट्रेंड जो है नेगेटिव है टाइटन का। इस मंदी के ट्रेड को आप होल्ड करें, ये रिएटरेट कर रहे हैं नीलेश। प्रभाकर साहब हमारे साथ जुड़ गए। प्रभाकर साहब का पोर्टफोलियो एक बार देख लेते हैं दोबारा। बाटा है, पीवीआर है इस पोर्टफोलियो में, और साथ ही साथ इन्होंने एक और मंदी का ट्रेड दिया था, वो था सीमेंस का। प्रभाकर साहब गुड मॉर्निंग। इनमें से कोई बदलाव इस समय आप करना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग। I think I will go with the short only. Today we are seeing some upside in the market, but Okay. This might not sustain. So I think maybe in next 1 or 2 weeks a major correction is on cards.
So I will go with shorts. So I will replace Bata with L&T FH, finance. Stop loss will be 60.35 and target on the downside will be 51 rupees. And I feel NBFC and banks, the moratorium of 3 months won't be enough. So they have asked for another 3 months of moratorium. So that is likely to be very negative. No? People cannot bunch dues and pay it at a later point of time. And that too with 54 days almost of lockdown. Now getting back to business is not going to be easy. So I feel NPAs are going to be higher. So no, that is going to have impact on banking as well as financials. So I have a short call on L&T FH. ओके, तो यू आर एडिंग L&T फाइनेंशियल सर्विसेज एट दिस पॉइंट इन टाइम, और यहाँ पर भी एक शॉर्ट का ट्रेड है, 51 का टारगेट रहेगा और 60.35। प्रभाकर साहब, आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है कि लोग फिलहाल तो टाल देंगे अपनी EMI भरना, लेकिन बाद में बल्क में पे करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि लोगों के पास इस समय भी पैसे नहीं है देने के लिए, तो ये जो विशिष्ट साइकिल शुरू हो रही है वो इनफैक्ट भारी पड़ेगी तमाम NBFCs पर। और बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच भी यही आज अपनी रिपोर्ट में सजेस्ट कर रहा था, इसीलिए उन्होंने ड्रास्टिकली सेल कॉल दिए, चाहे वो स्टेट बैंक हो या फिर इंडसइंड बैंक हो या फिर ICICI बैंक हो, इन सब पर प्रेशर आएगा। NBFCs इससे छूटे नहीं रहेंगे, ये फिलहाल मानना है AK प्रभाकर का। तो ये फिलहाल आपके लिए पोर्टफोलियो हो गया है। आप बाटा से पोजीशन बुक कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं प्रभाकर साहब? Tata India, I'm exiting. I'm negative, but I wanted to take it away because it has not performed the way I wanted it. So I'm exiting Bata India instead of that L&T FH. ओके, तो ये फिलहाल देखिए तीनों ट्रेड्स आपके सामने आ चुके हैं। L&T फाइनेंशियल सर्विसेज, मानस ने बजाज फाइनेंस पर एक शॉर्ट कॉल दिया है और साथ ही साथ नीलेश ने कहा है कि वो एम्फोसिस जोड़ेंगे। आज इन्होंने अदानी एंटरप्राइजेस पर एग्जिट लिया। तो ये फिलहाल आपके लिए राय बनकर आ रही है। इस समय एक ब्रेक ले लेते हैं, मार्केट के एक्शन पर भी हमारी नजरें रहेंगी। ब्रेक के बाद आज जिन कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं उस पर हम लाइमलाइट डालेंगे। टेलीकॉम कंपनियों में आज भारती में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, उसकी भी बात होगी। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। 3 ट्रेड्स हमारे जानकारों ने आज जोड़े हैं। बजाज फाइनेंस मंदी की तरफ 1800 का टारगेट मानस ने दिया। AK प्रभाकर कह रहे हैं L&T फाइनेंशियल होल्डिंग को शॉर्ट करेंगे 51 के टारगेट के लिए। और नीलेश जैन ने बाय साइड की पोजीशन सुझाई है, वो है एम्फोसिस में 804 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस इनका 688 है। तो ये खिलाड़ी नंबर 1 के नए ट्रेड्स हुए। लेकिन आज थोड़ी सी चमक इन टेलीकॉम कंपनियों में भी आ रही है, उस पर एक बार नजर डाल लीजिएगा। भारतीय इंफ्राटेल 5% ऊपर है। दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल में करीब 2 से 2.5% तक की बढ़त देखने को मिली। जियो प्लेटफॉर्म्स को जो वैल्यूएशन मिल रहे हैं उसके चलते हमने देखा है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भारतीय एयरटेल जैसी कंपनी का भी बढ़ने लगा है। दीपाली ने कुछ नंबर क्रंचिंग की है, इनकी क्या एनालिसिस है, क्या इंडिकेशन मिल रहा है भारतीय के लिए गोइंग फॉरवर्ड, इस पर नजर डाल लेते हैं। दीपाली, क्या निकाला आपने? हर्षदा, भारतीय एयरटेल एक कांस्टेंट परफॉर्मर रहा है और ये लगातार चौथा सेशन है जब हमने तेजी स्टॉक में बनते हुए देखिए। 12-13% ऑलरेडी महज 4 सेशंस में चल चुका है। रिटर्न्स इसके स्ट्रांग रहे हैं, फिर चाहे वो 1 महीने की बात है फिर YTD परफॉर्मेंस क्यों ना हो। कुछ डेटा पॉइंट में शुरुआत में रेस करना चाहूंगी। जैसे कि आपने कहा कि जियो डील जो हुई है उसके बाद से हमने देखा है कि इस पूरे सेक्टर में जो है वो बायस पॉजिटिव हुआ है। उसका एडवांटेज भारतीय एयरटेल को भी मिला है क्योंकि प्रीमियम पर ये डील हुई है। भारतीय एयरटेल की अगर प्रिसाइसली बात करें, जो ये तेजी बन रही है लगातार, उसके पीछे कई कारण है। पहली चीज तो ये है कि कंपनी जो डेटा ट्रैफिक है वहां पर हमने लॉकडाउन के दौरान 20 से 25% तक का सर्च देखा है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो ऐसे में डेटा की डिमांड बढ़ी है। वायरलेस ब्रॉडबैंड में कंपनी सबसे बड़ी प्राइवेट प्लेयर है। हालांकि कंपनी के जो टोटल रेवेन्यूज है इस पर्टिकुलर सेगमेंट से वो महज 3 से 4% आते हैं, लेकिन ये रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान बढ़ा है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर बनता हुआ दिखा है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जियो डील के अलावा भी कंपनी ने भी एक डील की है नोकिया के साथ। इसका फायदा कंपनी को आने वाले दिनों में मिलेगा जब 5G सर्विसेज रोल आउट होंगी, क्योंकि लगभग जो 3 लाख बेस स्टेशन है 4G सर्विसेज के नोकिया के, उसको कंपनी यूज करेगी 5G सर्विसेज
को बाकी टेलीकॉम कंपनीज को हेल्प करने के लिए, तो इससे भी थोड़े जो सेंटिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव हुए हैं। ऐसी खबरें हैं कि अफ्रीकन बिजनेस के आज रिजल्ट्स कंपनी के आएंगे और अनुमान लगाया जा रहा है कि नंबर्स बेहतर रह सकते हैं। तो ये मल्टीपल ट्रिगर्स है जिसकी वजह से कांस्टेंट बाइंग हमने देखी है। इंपॉर्टेंट ये है कि ज्यादातर ब्रोकर हाउसेस, अगर 26 ब्रोकर हाउसेस है उसमें से 23 ब्रोकर हाउसेस का व्यू पॉजिटिव है, या तो बाय रेटिंग है फिर आउट परफॉर्म रेटिंग है। सीएलएसए के 590 की टारगेट है, क्रेडिट स्विस, बैंक ऑफ अमेरिका, मैरिल लिंच की 600 की टारगेट है, मॉर्गन स्टैनले 575 के टारगेट्स की बात कर रहा है। घरेलू ब्रोकर तो हाउसेस ज्यादातर ब्रोकरेजेस कह रही हैं तेजी की पोजीशन आपकी होनी चाहिए। दीपाली माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर टोक रही हूँ, थोड़े से समय की कमी है। तो 600 590 की बात हो रही है। भारतीय एयरटेल में एक अच्छा खासा आउटलुक पॉजिटिव है और कॉन्फिडेंस इस समय ज्यादातर ब्रोकरेजेस का है। मानस जायसवाल, भारतीय एयरटेल, क्या इस समय ट्रेडर्स को पिक करना चाहिए, पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? देखिए, मेरा समझना तो ये है कि भारतीय एयरटेल को बिल्कुल पिक करना चाहिए और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि फ्लैग ब्रेकआउट हमने कल ही देखा है और इस फ्लैग ब्रेकआउट के बाद अगर हम एक टारगेट सेट करना हो तो मैं समझता हूँ 610 से लेकर 630 ये टारगेट रहेंगे भारतीय एयरटेल के। हालांकि पिछले 3 दिनों में रैली देखी है तो आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, छोटी सी गिरावट मिले 540 से लेकर 535 की रेंज में, तो वहां खरीदारी करें। 510 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और पोजिशनली आपके टारगेट करीब 600 रुपए के होंगे। ओके, तो पोजिशनल टारगेट्स मानस कह रहे हैं कि 600 के होने चाहिए, 510 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। भारती में आज देखिए 2.5% की तेजी आ चुकी है। इट्स वर्थ अ बाय, ये कह रहे हैं मानस। इनफैक्ट मानस, आपका एक और ट्रेड बचा है, मैं भूल गई थी, बजाज फाइनेंस आपने दिया, एक और जगह खाली है, क्या ले रहे हैं आप इस समय पोर्टफोलियो में? हर्षिता, ये भी एक सेल कॉल है और ये है गोदरेज सीपी पे, और उसका भी एक बड़ा रीजन ये है कि फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। पिछले 2 दिनों में सेलिंग प्रेशर के साथ वॉल्यूम देखने को मिला था जो कि एक नेगेटिव साइन था, और अब एक रेंज ऑलरेडी ब्रेक कर दी है। डाउन साइड पे 520 का एक सपोर्ट हुआ करता था, उसको स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो मैं समझता हूँ कि बजाज सीपी अब कम से कम 490 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए तैयार है, तो यहाँ पर एक सेल कॉल लेनी चाहिए। 531 के स्टॉप लॉस रखें। 531 का स्टॉप लॉस, 490 का टारगेट रहेगा। एक एक करके सबका पोर्टफोलियो फटाफट दिखा दीजिए। रिटर्न्स का भी सिलसिला कहां तक पहुंचा है वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे डायरेक्टर साहब। मानस के पोर्टफोलियो के साथ ही शुरुआत करते हैं। अच्छा, एके प्रभाकर के पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं। एके प्रभाकर ने आज नया ट्रेड जोड़ा है L&T फाइनेंशियल सर्विसेज में। सेल का 51 का टारगेट, 60 रुपीज 35 पैसा है इनका स्टॉप लॉस। पीवीआर में शॉर्ट कॉल ये होल्ड कर रहे हैं और सीमेंस में कल दिया हुआ शॉर्ट कॉल ये होल्ड कर रहे हैं। ये है इनका पोर्टफोलियो। पीवीआर इनके लिए मैक्सिमम रिटर्न्स कमा कर दे रहा है। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग से भी पॉजिटिव रिटर्न्स इनके हाथ लग रहे हैं। सीमेंस आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर है। मानस जायसवाल का पोर्टफोलियो, अब मानस ने बजाज फाइनेंस अपने पोर्टफोलियो में नया जोड़ा है। बिकवाली की राय दी है, 1800 का टारगेट यहां पर, और गोदरेज कंज्यूमर अभी इन्होंने सुझाया जहां पर इन्होंने दिया है कॉल, दरअसल 490 के टारगेट का, यानी कि सेल साइड की पोजीशन है, और ये फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा को होल्ड कर रहे हैं एट द मोमेंट। ये है मानस कैप का पूरा पोर्टफोलियो एट द मोमेंट, और रिटर्न्स के लिहाज से बैंक ऑफ बड़ौदा इनके लिए 2% प्लस कमा कर दे रहा है। 1.5% की कमाई गोदरेज कंज्यूमर से हो रही है। बजाज फाइनेंस थोड़ा सा ढीला है आज। नीलेश जैन का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। टाइटन में बने हुए हैं सेल साइड की तरफ। एलेम्बिक बाय कॉल होल्ड कर रहे हैं। नया ट्रेड जोड़ा है एम्फोसिस का, 804 का टारगेट, 688 है इनका स्टॉप लॉस। तो ये है अब नीलेश जैन का पूरा पोर्टफोलियो आपके सामने, और देख लेते हैं रिटर्न्स के मामले में कौन कहां पर पहुंचा है, और इंडिविजुअली तीनों ही स्टॉक्स में नीलेश के किस शेयर में सबसे ज्यादा कमाई हो रही है। तो वो है एलेम्बिक, और नहीं, इनफैक्ट एम्फोसिस 1.25% की कमाई तो एम्फोसिस करके दे रहा है। तीनों में पॉजिटिव रिटर्न्स आ रहे हैं। तो ओवरऑल रिटर्न्स अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मेरे ख्याल में ये केईसी इंटरनेशनल में प्रॉफिट बुक करके नीलेश का जो ओवरऑल रिटर्न है वो बढ़ गया है। 8% तक के रिटर्न्स इस समय नीलेश जैन ने अपने नाम कर लिए हैं, और मानस जायसवाल और एके प्रभाकर का रिटर्न भी आपकी स्क्रीन पर, जहां पर इनका प्रदर्शन भी धीरे धीरे करके बेहतर हुआ है। एके प्रभाकर का करीब 3.78%, लेकिन मानस -1.28% तक के रिटर्न्स पर बैठे हैं। तो ये है फिलहाल अब तक की चाल, और नीलेश जैन इस समय लीडरशिप पोजीशन में अपने ट्रेड्स के साथ। तो एक तेजी का ट्रेड, 2 मंदी के, इनफैक्ट माफ कीजिएगा, 2 तेजी के ट्रेड्स, 1 मंदी का ट्रेड इनके फेवर में गया है। ऑल द बेस्ट जेंटलमैन। आपसे आज दोपहर में भी एक अपडेट लेंगे
जहां पर बदलाव हो रहा है और हमारे दर्शकों को भी सजेस्ट करेंगे कि आप लोग क्या इस समय अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव कर रहे हैं। लेकिन आज देखिए नंबर्स के लिहाज से मिड कैप्स के लिए इंपॉर्टेंट दिन है। अदानी पोर्ट के नतीजे आएंगे और एसबीआई लाइफ के नतीजे आने वाले हैं। अब दोनों का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा इस पर एक व्यू ले लेते हैं। और इंश्योरेंस कंपनियों के ज्यादातर नंबर्स आ चुके हैं। इस समय एसबीआई लाइफ पर सभी की नजरें हैं। सुमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, एसबीआई लाइफ क्या लेकर आएगा? देखिए एसबीआई लाइफ के केस में अगर बात की जाए तो क्योंकि सेक्टर के नंबर्स ऑलरेडी काफ़ी वीक आ चुके हैं तो एसबीआई लाइफ सबसे वीक परफॉर्मेंस आने का अनुमान लगाया जा रहा था इस सेक्टर में। 18% के आसपास के वीएनबी मार्जिन, जबकि सेक्टर के करीब 22 से 25% के आसपास के वीएनबी मार्जिन रहे हैं यूजुअली। इस पर्टिकुलरली एसबीआई केस में 3% के आसपास के प्रीमियम इनकम में एक इजाफे का अनुमान लगाया जा रहा है। मुनाफे में करीब 6% के आसपास की बढ़त रहेगी, लेकिन मेजर डैमेज जो है वो सीक्वेंशियली आपको दिखाई पड़ेगा। करीब 23 से 24% के आसपास के डिक्लाइन इनकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में आ सकता है। बैंकर इंश्योरेंस इनके लिए मेजर रेवेन्यू ड्राइवर होता है और वहीं से ही एक स्लगिश ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ रही है जो कि इनके नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। इसके अलावा जो कमेंट्री है गोइंग फॉरवर्ड अगले क्वार्टर को लेकर वो किस तरह की रहती है उस पर नजर होगी, और लॉकडाउन परफॉर्मेंस कैसी है और क्या उसके मद्देनजर जो अपनी गाइडेंस में भी एक रिवीजन करते हैं इसको जरूर ध्यान में रखना होगा। दूसरे नंबर आपने अदानी पोर्ट की बात की थी। अदानी पोर्ट के केस में एक अनुमान लगाया जा रहा है कि वॉल्यूम फ्रंट पर थोड़े से फ्लैटिश टोन पे नंबर आएंगे। जो इन्होंने पहले गाइडेंस दी है कि बहुत इंपैक्ट नहीं होगा इस लॉकडाउन का, उसी को शायद मीट करेंगे। लोएस्ट एंड के आसपास इनके वॉल्यूम्स आएंगे। नंबर्स फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ओके, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर अदानी पोर्ट के नंबर्स रहेंगे और एसबीआई लाइफ बाकी इंश्योरेंस कंपनियों में वर्स्ट परफॉर्मर रह सकता है। यह भी अपने नतीजे आज ही पेश करेगा। चलिए लेंगे इसी मोड पर एक ब्रेक। आप सभी बने रहिएगा सीएनबीसी आवाज पर। ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर दीपाली और मनीषा देंगी आपका साथ। नमस्कार।